जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के फार्मूला से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। यदि कोई कॉस थीटा, साइन थीटा आदि का मान दिया हुआ है तो कैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के बारे में और साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक तरफ हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं और एक तरफ हम लोग कोण का मान ले लेते हैं। इधर हो जाता है साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। बच्चों, आपने पढ़ा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा यहाँ पे लिखेंगे। साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मान कितना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। साइन 45 डिग्री मान कितना होगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक याद कीजिए, 5 बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आप लोगों को। एक याद कीजिएगा, 5 बिल्कुल फ्री होगा। क्यों? क्योंकि इतना आसान तरीका से बताया जाएगा। एक आप याद करेंगे, ऑटोमेटिक 5 याद हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक जो है समझने का प्रयास करें। साइन 0 है, साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो इसका मान बढ़ते चला जाता है और 90 पे 1 तक पहुंच जाता है। यानी कि साइन 0 से 90 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में इसका साइन 0 से 90 के बीच में अगर कोण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। अब 0 से 30 डिग्री में चला जाता है 1/2, 45 में चला जाता है 1/√2 और 60 में चला जाता है √3/2। एक मान देख लिया, एक मान याद हो गया होगा आप लोग। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2। समझ गए? और साइन 90 1। कॉस थीटा के वैल्यू के लिए आपको एकदम आंख बंद करना है और एकदम यहां से घुमाते चले जाना है। कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। एकदम उलटते चले जाइए। यहां पे 1/√2, यहां पे 1/2 और इधर 0। आपने टैन थीटा के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है नहीं होता? तो आप पता है टैन 0 का मान 0/1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। 30 डिग्री 1/2/√3/2 करेंगे 1/√3। 1/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1। आगे 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 1√3/2 बाय 1/2 अगर करते हैं तो आता है √3। उसके बाद tan 90 डिग्री तो 1/0 करेंगे तो इसका वैल्यू इनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा आपने पढ़ा होगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा करेंगे यानी कि 0 का उल्टा करना है, यानी 1 के नीचे में sin थीटा लाना है। तो 1/0 करेंगे तो बताइए क्या हो सकता है। 1/0 करेंगे तो इनडिफाइंड हो जाएगा। आगे 1/2 था तो यहाँ पे 2/1, यहाँ पे 1/√2 तो √2। 2/√3 सॉरी √3/2 तो यहाँ पे 2/√3। 1 तो 1। सेक का वैल्यू किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सीधी बात है, 1 है तो यहाँ पे 1, √3/2 है तो 2√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2 और 0 का उल्टा होता है इनडिफाइंड। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टैन थीटा का। आप जानते हैं, आपको फॉर्मूला पहले लिखवाया जा चुका है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है
तो उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे, तो आप उससे आप जाकर के देख सकते हैं पूरे वीडियोस को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कॉट थीटा का वैल्यू tan थीटा का उल्टा होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाता है। तो ये 0 है तो ये हो जाएगा इनडिफाइंड। यहाँ पे 1/√3 है तो हो जाएगा √3, 1 है तो 1, √3 है तो 1/√3, इनडिफाइंड है तो कितना हो जाएगा, बोलिए आप ही लोग, 0। कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ऐसे भी पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, आपको बताया गया होगा। तो cos थीटा बाय sin थीटा 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। आपको निकालना आसान लगा कि नहीं लगा, आप कमेंट करके बताइए प्लीज, आप कमेंट करके बताइए प्लीज कि आपको आसान लगा या नहीं लगा। क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको इतने बेहतर तरीके से समझाया जाए, एक याद करने पे पूरा याद हो जाए। आप एक याद कर लीजिएगा, मान खुद से निकाल सकते हैं, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी बुक की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी भी वीडियोस की सहायता की जरूरत नहीं है। आप एक सीख गए, बाकी सब खुद ब खुद बन जाएगा। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब cos में क्या करना है, पूरे को उलट देना है, यहां से ऐसे घुमाते लेके चले जाइए, यहां तक पहुंच जाते हैं। tan में जानते हैं sin बाय cos करते हैं, 0/1 0, 1/2/√3 √3/2, 1/√3, 1/√2 by 1/√2 1, √3/2 by 1/2 √3, 1/0 इज इक्वल टू इनडिफाइंड। बताइए आप जरा खुद सोचिए, ये तीन वैल्यू जब निकल गया तो cosec sec cot, वो जो तीनों वैल्यू होता है किसके आधार पर होता है, यही तीनों के आधार पे तो होता है। और यही को उल्टा करते हैं, यानी 1 के नीचे कर देते हैं ये सब का वैल्यू, तो किसका वैल्यू निकल जाता है, cosec sec और cot का। सॉरी, तो आपने मान सारणी देखा, और आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने मोबाइल में। तो अब इससे संबंधित प्रश्नों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को अपने बुक से बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर जब तक प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को एक्सपीरियंस देता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप, उतना ही बेहतर आप बनते हैं। क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति चाह जाए कि हम सब कुछ कर लें तो ये असंभव है। धीरे धीरे होता है सब कुछ, और हो सकता है तो आप फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद, मान पढ़ने के बाद भी आपसे कुछ प्रॉब्लम ना बन पाए। कोशिश कीजिए उसको बनाने का, बार बार ट्राई कीजिए। आपने कहानी सुना होगा उस मंदबुद्धि बालक का जो बचपन से पढ़ रहा था, पास नहीं हो रहा था। एक दिन कुआं के पास जाता है, जब उसके गुरुजी ने उसको भगा दिया था। तो आप देखे होंगे कि वो रस्सी और पत्थर के संबंधों के बीच जो देखा कि एक रस्सी पत्थर को काट सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक आग लग जाती है मन में, ठीक है। तो वो आग लगना चाहिए आपके भीतर भी, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करें। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हमसे ज्यादा बढ़िया थोड़े है। किसी भी आपसे ज्यादा बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और ये मैथ क्या चीज है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना है, उसका मान निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, sin 45 का वैल्यू आप कितना पढ़े, 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू कितना पढ़े, 1/2 प्लस cos 60
फिर से 1/2 और इंटू में sin 45 1/√2। अब बताइए 1/2√2 मल्टीप्लाई करें। कभी भी देखिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो रूट वाला बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी कि रूट और विदाउट रूट कभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई होगा भी एक बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा रूट के। प्लस इधर भी 1/2√2। अब बताइए एलसीएम लेंगे 2√2 और 1 + 1 इक्वल टू 1/2 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। आप चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। बताइए √2 ऊपर और √2 नीचे, तो √2/√2 इंटू √2 2 आ गया। आपको खुद से बनाने के लिए प्रॉब्लम दे देते हैं, आप खुद से इस क्वेश्चन को हल करके दिखाइएगा और वीडियोस को पॉज करके आप सबसे पहले प्रश्न को उतारेंगे और उसके बाद आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरी चाहत यह है कि आप सॉल्व खुद से करना सीखें। हमारी चाहत यह नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को देख करके वो छाप लेना ही, मेरी चाहत है कि मेरे वीडियोस से आप समझ करके आप खुद से बनाना सीख जाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पूरे भारत में शिक्षा को मुफ्त कर देना और सबको शिक्षा देना। ये उद्देश्य लेकर मैं निकला हूं और चाहे जितना दिन लग जाए मैं उस उद्देश्य को जरूर पूरा करूंगा। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज अगर वीडियोस देखते हैं तो आप उस प्रश्नों को बनाने का क्या करें, कोशिश जरूर करें, इससे मुझे जरूर खुशी मिलेगी। क्वेश्चन आपके लिए है sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर आप खुद से करेंगे। अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे tan 90 - थीटा, sin 90 - थीटा आदि के बारे में। कुछ प्रश्नों को सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम कल पढ़ेंगे और इसके साथ त्रिकोणमिति का चैप्टर हमारा जो होगा वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई एवं दूरी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।